जयगांव की बदहाल सड़क से सभी परेशान हैं। आए दिन वाहन बिगड़ना, सड़क जाम, दुर्घटना हो रहे हैं। करीब 5 साल से जयगांव के गोपी मोहन मोड़ से जयगांव के मुख्य टाउन तक सड़क खराब है, पर इसकी खोज लेने वाला कोई नहीं। इधर सड़क के बदहाली से परेशान आज जयगांव के विभिन्न व्यवसायिक संगठनों ने बैठक करके जयगांव के जर्जर सड़क को लेकर बड़े आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। आज जयगांव के हनुमान मंदिर धर्मशाला में जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन, जयगांव हार्डवेयर एसोसिएशन, जयगांव ट्रांसप्लांट एसोसिएशन, जयगांव ऑटोमोबाइल्स ओनर एसोसिएशन, जयगांव केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन, मंगलाबाड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक बैठक की गई, जहां आगामी दिनों में इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन के सभापति RS गुप्ता ने कहा कि आज कुल 6 संगठन की एक बैठक की गई, जिसमें इस समस्या के समाधान हेतु एक कमेटी बनाया गया, जिसका कन्वेनर जयंत मुद्रा को बनाया गया। इसी तरह कन्वेनर अजय बांडिया, मनोज खटानी, नवीन शर्मा आदि को बनाया गया। इसी तरह इसका सलाहकार RS गुप्ता, सुमन प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक पारिक, फरायाज आलम, हनुमान दास अग्रवाल, रमेश जायसवाल आदि को बनाया गया। कन्वेनर जयंत मुद्रा ने कहा कि आज इस बैठक में एक निर्णय लिया गया है। इस समस्या को लेकर जिला शासक, JDA प्रधान, उप प्रधान, थाना आदि को पत्र। उन्होंने कहा कि इस पत्र के माध्यम से अगर 1 सप्ताह के भीतर कोई जवाब नहीं आता है तो सभी संगठन जयगांव में बंदी पर उतर आएंगे और फिर से नहीं सुना गया तो बेहतर आंदोलन पर उतर आएंगे। उन्होंने कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय सड़क है और प्रतिदिन हजारों सैलानी वाहन यहां से आवाजाही करते हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे अहम सड़क को बनाए जाने को लेकर कोई पहल नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि काफी इंतजार के बाद इस निर्णय पर आया गया है। अच्छा अंकल जी, आज जयगांव के हनुमान मंदिर में जयगांव के समस्त व्यवसायी लोग मिलकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि किस चीज़ को लेकर मुझे कुछ बताएंगे इस बारे में? नमस्कार। आज जयगांव हनुमान मंदिर धर्मशाला में जो है जयगांव के जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, संस्था हैं, सभी लोग को लेकर के आज एक जो है कॉमन बैठक हुआ था जयगांव की समस्याओं के बारे में। खास तौर से जो है जो जयगांव का रोड का स्थिति है वो बहुत दयनीय है। कोई भी सही तरह से आवागमन नहीं कर सकता है। यदि कोई पेशेंट है या कोई लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसके लिए तो और मुश्किल है कि रोड से नहीं गुजर सकती। आए दिन जो है कोई गाड़ी इधर पलटती है, कोई खराब होती है। पानी जो है सारा रोड से गुजर रहा है। ये सारी समस्या को लेकर के आज हम लोग बैठे थे और बैठ करके एक ज्वाइंट हम लोग कमेटी बनाए हैं, जो मंगलाबाड़ी से लेकर के पूरे जयगांव का जो है वो कमेटी है। उसका जो है कन्वेनर जो है हम लोग जो है सर्वसम्मति से जयंत मुद्रा जी को हम लोग बनाए हैं। उनके नेतृत्व में जयगांव का जो समस्या है निदान के लिए हम लोग जो है अपनी डेपुटेशन प्रशासनिक स्तर तक हम लोग देंगे और इसमें निश्चय ही हम लोग जो है उनका नेतृत्व में सफल होंगे। मैं इसके बाद से जो है उनको शुभकामना देता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि जयंत मुद्रा जी जो है इस पर अपना विचार रखें। धन्यवाद, नमस्कार। तो जयंत जी, आज आपको एक नया दायित्व मिला है जयगांव की उन्नति के लिए। आप सबको नमस्कार। आज हनुमान मंदिर जो धर्मशाला है उसमें हम लोग जयगांव की विभिन्न जो एसोसिएशन है, बिजनेस एसोसिएशन, जैसे जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन हो गया, जयगांव हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल वेलफेयर एसोसिएशन हो गया, जयगांव ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हो गया, मंगलाबाड़ी मर्चेंट एसोसिएशन हो गया, अपना बंगाल अपना केमिस्ट एसोसिएशन हो गया और जयगांव ऑटोमोबाइल ओनर्स एसोसिएशन, ये सब ने मिलकर, जितने पदाधिकारी हैं इन सब ने मिलकर आज हम लोग ने आयोजन सिटिंग एक मीटिंग यहाँ पर हम लोग अरेंज किए और उसके बाद हम लोगों ने आज नया कमेटी का एक गठन किया है। आप जो है देख पा रहे हैं आज की जयगांव के अंदर में विभिन्न जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही है। जयगांव का जो क्षेत्र है वो हमारे भूटान के बॉर्डर पे है और यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर होते देखते हुए यहाँ की जो रोड की जो अपनी कंडीशन है उसको लेके
लोग बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं। बाहर से टूरिस्ट इतने आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि भाई एक कदम बॉर्डर के उस तरफ में जो सिचुएशन है और एक कदम इंडिया अपने भारत में ये सिचुएशन है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आज हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग वर्ल्ड के शायद पोएस्ट कंट्री जैसे हम लोग यहाँ पर जयगांव में दिखाई दे रहे हैं। तो उसी समस्या को लेके हम लोग को उजागर करने के लिए आज हम लोग सारे जितने व्यापारी संगठन है आज एक मात्र होकर एक साथ जुट होकर यहाँ पर एक एसोसिएशन का अपना गठन किया गया है और उसमें मुझे दायित्व दिया गया है एज ए कन्वेनर और साथ में को कन्वेनर रूप में मनोज जी कटानी, अजय भाटिया जी और नवीन शर्मा जी के रूप में है। और ये जो संस्था बनी है इसके अंदर में जितने भी एसोसिएशन हैं उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है वो एग्जीक्यूटिव रूप में यहाँ पर रहेंगे और हम लोग मिल के हम लोग को जयगांव को विकास के लिए हम लोग को कार्य करना है। देखिए ऐसा है, लोगों का एक ये भी सोच रहता है कि बिजनेसमैन है तो उन लोगों को सिर्फ बिज़नेस को लेके ही हमेशा वो लोग अपने कार्य रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं और हम लोग चाहते हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सके हम लोग अपना करें। इसके पहले भी हम लोगों ने लेटर वगैरह दिए हैं लेकिन कुछ कार्य नहीं हो पाया। लेकिन अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग अब फाइनल एक लेटर देंगे, जो भी हम लोग के प्रशासन के पदाधिकारी करें उनको लेटर देंगे और एक समय सीमा के अंदर अगर कार्य नहीं हो पाया तो हम लोग अपना व्यापार संगठन बंद करके हम लोग रोड पे उतरेंगे। पहले भी आपने देखा कि इस प्रकार की घटनाएं हुई है, हम लोग ने एकत्रित होकर किया है। उसी प्रकार क्या है कि हम लोग जो है अगर कुछ नहीं हो पाया तो हम लोग अपना व्यापारी संगठन बंद करके हम लोग जो है अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग उसको बंद करके हम लोग रोड पे उतरेंगे। तो आज जो संस्था बनाया गया, जो एसोसिएशन बनाया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जॉइंट फोरम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जयगांव। तो इस संस्था का मूल उद्देश्य क्या रहेगा? मूल उद्देश्य ये है कि हम लोग को जो भी जयगांव हित के लिए जो भी कार्य करना है वो हम लोग को करना है। जयगांव हित के लिए जितना भी हो सके, जितनी भी सारी समस्याएं, देखिए एक जयगांव एक छोटा सा जयगांव है, यहाँ पर 3 रोड है, उसको भी हम लोग साफ़ नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा गंदगी है ना। तो वो सब चीज़ें को हम लोग ने पहले भी उठाया लेकिन अब हम लोग क्या है कि एक यूनिट होकर हम लोग इस चीज़ को उठाएंगे और हम मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस चीज़ों को हम लोग लेके सफल भी होंगे। तो स्ट्रीट लाइट हो गई, जयगांव का जो रोड जो पानी है उसको लेके, और जयगांव का जो गार्बेज का समस्या है वो विकट समस्या है। जयगांव का एक बहुत बड़ा गार्बेज का समस्या है। बारिश के अंदर में जो परिस्थिति हो जाती है हम लोग रोड के ऊपर नहीं चल पाते, ऐसा हालत हो रखा है जयगांव का, है ना। तो उस चीज़ को लेके हम लोगों ने आज ये संस्था गठन किया। यहाँ पर जो है 6 संस्थाएँ यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये भी रहेगा, एक्चुअली जयगांव में पहले से ही काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, काफ़ी सारे एसोसिएशन है, उसके बाद भी आज एक नया एसोसिएशन फॉर्म किया गया। देखिए ऐसा होता है कि अकेला जो है वो अपना, आपने सुना होगा एक जना जो है बाहर नहीं पहुंच सकता। इसके लिए हम लोगों ने सारा एसोसिएशन मिलके हम लोगों ने जॉइंटली एक्शन हम लोग लेंगे, ताकि जॉइंट फोरम ये बनाया गया है ताकि जॉइंटली एक्शन बिजनेस को लेकर जितने भी कम्युनिटी है उनको जॉइंट एक्शन में कार्य हो। सर, आपको पब्लिक के लिए कोई, आप लोग के लिए कोई मैसेज रहेगा? पब्लिक के लिए यही मैसेज रहेगा कि देखिए आप साथ दीजिए और एक जो पब्लिक का सबसे बड़ा भागीदारी रहता है। आज अगर साफ़ सफाई हम लोग कर देखें तो सबसे पहले पब्लिक का ही रोल रहता है कि वो अपने पास में कोई भी कचरा ऐसा ना हो कि रोड के ऊपर फेंके। आस पास में देखिए कि कहीं अगर डस्टबिन लगा हो या कोई जगह हो जहाँ पर उसको अपने कचरे को ऐसा अपने गार्बेज करें। आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, कुछ खाया और फिर सीधा अपने पॉकेट गाड़ी से बाहर शीशा निकाल के बाहर फेंक दिया, ऐसा ना हो। आपको कचरे को आप साथ में रखिए और जहाँ पर भी आपको डस्टबिन मिले उसको आप कीजिए। हम लोग अक्सर ये देख रहे हैं जयगांव के अंदर में कि सुबह से शाम तक हम लोग कचरा करते हैं, शाम को कचरा निकाल के रोड के ऊपर फेंक देते हैं, फिर बाद में अगले दिन स्वीपर आती है और फिर उठा के फिर उसको कचरे को एक जगह करती है और फिर गाड़ी आती है फिर उठाती है। तो पब्लिक से मेरा यही है कि आप सब लोग साथ में आइए, अकेला नहीं, सब लोग मिल के हम लोग जो है जयगांव को हम लोग साफ़ करेंगे। और अगर हम, मुझे पूर्ण विश्वास अगर आप लोग सब हम लोग साथ में आएंगे तो जयगांव को हम लोग एकदम सुंदर और एकदम ग्रीन जयगांव हम लोग बना सकते हैं। भैया, आज से 5 साल पहले भी मतलब जयगांव के जो रोड होते थे, सड़कें होते थे, कभी भी उनका मतलब इतना ख़राब परिस्थिति नहीं आया। आज ये जो सड़कें इतनी जो ख़राब हो रखी है, इनके पीछे मतलब क्या ऐसा कारण है जो इतनी ख़राब हालत हो गई है जयगांव की? देखिए जयगांव का जो रोड है हसीमारा से लेके जो जयगांव भूटान गेट तक का जो रोड है वो विभिन्न जो संस्था के द्वारा इनको आवंटित किया गया था। पहले ये अपना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में था जिसको हम लोग ग्रेप बोलते हैं, बाद में ये एशियन हाईवे के अंदर आया और उसके बाद ये PWD के अंदर अभी आवंटित हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो शायद मुख्य रूप से यही कारण रहा होगा कि इसका कोई प्रॉपर एक जो गार्जियन हम लोग कहें ना वो नहीं है, प्रॉपर एजेंसी जो अगर हम लोग कहें वो भी नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं घर हम लोग चलाते हैं तो घर में एक गार्जियन होता है तो उनका डिसीजन से सारा कार्य होता है। हम लोग देख रहे हैं कि जयगांव का जो ये जो रोड है उसके अलग अलग गार्जियन रहे हैं। तो अभी मुख्य रूप से हम लोग को यही देखना है कि हम लोग को इसका जो समस्या का जो समाधान है वो हम लोग अगर जिस प्रकार से हो हम लोग इस समस्या का समाधान करना है। बस हम लोग का उद्देश्य सिर्फ अभी जो है एक ही रहेगा और विभिन्न और
धीरे धीरे हम लोग जो अलग अलग समस्याएं जो है उनको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। भैया ये जो काम है ये तो प्रशासन का काम है, लेकिन ऐसे ही मतलब आप लोग पहले भी हमने देखे कि बहुत सारे समाज सेवी आगे बढ़कर सड़क निर्माण का काम में आगे भी आए, तो ऐसे मतलब क्या कारण है जो समाज सेवियों को खुद आगे आना पड़ रहा है, क्यों प्रशासन मतलब नहीं कर रही है? देखिए, एक आपको कहावत आपने सुना होगा कि जब बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी उसको दूध नहीं देती। तो आज हम लोगों ने पहले भी लेटर दिया है, लेकिन अब क्या है कि हम लोगों का आवाज़ जो है वो और बुलंद हम लोग करना है, ताकि उनके अगर जिनके कान बंद हो उनको सुनाई दे और वो जो कार्य में इमीडिएट रूप से कार्य करें। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जो JDA के चेयरमैन वगैरह हैं वो भी इस चीज़ को कल उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, जो DM मैडम उनको भी देख रहे हैं, लेकिन ये कार्य जो है अल्टीमेटली कार्य नहीं हो रहा है। देखिए, बातें बहुत हो रही हैं, लोग कैमरा में आ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आना पड़ेगा। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग को रिजल्ट चाहिए, बस दैट्स इट। तो सर आज की जो आपकी ये जो संस्था है तो ये किस निर्णय पे अभी पहुंची है? अभी हम लोग का ये निर्णय हुआ है कि हम लोग जो है कल या फिर परसों के अंदर में हम लोग जो है एक अपना जो डेपुटेशन हम लोग जो है JDA में और DM मैडम को यहाँ पर देंगे, और उसके बाद समय सीमा के अंदर अगर उसके ऊपर कार्य नहीं हुआ तो फिर हम लोग अपने अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग व्यापारी जो संगठन है वो स्ट्राइक पे जाएंगे, और उसके आगे किस प्रकार से हम लोग आगे कार्य करना है हम लोग फिर बैठ के विचार करके हम लोग विमर्श करके फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। एक बार आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम जयंत मुंद्रा और मैं आज ये जो संस्था है इसका कर्मचारी हूँ।